हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14 नहीं है। तब सर हमको लोअर क्लासेस में क्यों सिखाया जाता है कि पाई का वैल्यू टेक 22/7। कब कहीं कहीं लिखा होता है, टेक पाई इक्वल टू 3.14, जो सरासर गलत है। तो चलिए क्यों गलत है समझते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। डियर स्टूडेंट्स, पाई को हमेशा हम लोग पी मतलब इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जब भी हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं हमको मिलता है 3.142857। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं पाई एक इरेशनल नंबर है। जिसको भी डाउट होता है इरेशनल नंबर क्या है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब 0 तो एक इंटीजर है ना, तो p q का वैल्यू हर कोई इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट देयर इज ए कंडीशन दैट इज कॉल्ड 0। 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा जितना भी इंटीजर है सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया -2/3, 5/6, 7/6, कुछ भी ले सकते हैं। इवन 0 इज ए रेशनल नंबर। तो जो p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हम उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हम अभी जानेंगे 22/7 तो रेशनल है फिर, क्योंकि 22/7 को हम p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आई कैन राइट 22/7 एज ए p बाई क्यू फॉर्मेट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पर अभी मैंने बोला पाई इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स रेशनल और नॉट इक्वल टू इरेशनल। कभी सुना है रेशनल और इरेशनल कभी समान होगा? नहीं होगा ना। तो हम जानेंगे इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। इसके लिए हमको जानना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल मतलब रिपीटिंग डेसिमल, और थर्ड नंबर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। जब भी हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल, इन दोनों को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। एक ऐसा डेसिमल होता है डियर स्टूडेंट्स जिसको डिवाइड करने के बाद बहुत सारा नंबर आता है, रिपीट भी नहीं करता है, खत्म होने का नाम भी नहीं लेता है, ठीक है। उसी तरीके का एक नंबर है पाई, जिसका वैल्यू इवन सुपर कंप्यूटर में भी कैलकुलेट नहीं किया जा सका आज तक। टिल नाउ द वैल्यू ऑफ पाई इज अनसॉल्व्ड। ये आता ही जाता है। कई बार बोला जाता है पाई एक ऐसा नंबर है जिसमें इस दुनिया का पूरा नंबर जितना भी पैटर्न होता है सब नंबर का मेल उसमें पाया जाता है। जितना भी नंबर, आपका फोन नंबर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, सब कुछ इस पाई का वैल्यू में पाया जाता है। So dear students, that's why this pi comes under non-terminating, non-recurring। कुछ खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है और कुछ पर्टिकुलर नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो फिर जब भी हम बोलते हैं 3.142857, ये किसका वैल्यू है? ये वाला 22/7। मतलब इसको 22 को 7 से डिवाइड करने के बाद ये वाला आता है। इसलिए दोस्तों बोला जाता है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। कहीं कहीं पे लिखा होता है टेक पाई इक्वल टू 3.14। जिस तरह जितना दिया होता है उतना ही हमको लिखना है। तो फिर 22/7 ही क्यों और 3.1 ही क्यों? बिकॉज डियर स्टूडेंट दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू, of pi. Whenever we say in decimal, whenever we talk in fraction, this is the nearest value of pi. Whenever we say 3.14 after 2 decimal, we don't write. So this is the nearest value we take. That's all for today. Radhe Radhe.